एकदम सिंपल शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बचपन और पढ़ाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है। काफी स्ट्रगल्स के बाद उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को गाह पंजाब पार्टीशन से पहले वाला इंडिया में हुआ था। उनका बचपन पार्टीशन के मुश्किल दौर में बीता। पार्टीशन में अपने दादाजी को खोने जैसे कई दुखों के बावजूद डॉक्टर सिंह जी ने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। 1948 में उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में फर्स्ट क्लास ऑनर्स से ग्रेजुएशन किया। उनकी सीखने की चाहत उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ले गई, जहां उन्होंने 1957 में इकोनॉमिक्स में फिर से फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री हासिल की। उनकी पढ़ाई का सफर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी नफील्ड कॉलेज में खत्म हुआ, जहां उन्होंने 1962 में इकोनॉमिक्स में पीएचडी की। डॉक्टर सिंह जी की पीएचडी इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन्ड ग्रोथ 1964 में एक किताब की तरह पब्लिश हुई, जो उस समय की इंडिया की ट्रेड पॉलिसी पर एक क्रिटिक थी और इससे इकोनॉमिक्स की उनकी गहरी समझ का पता चलता है। डॉक्टर सिंह जी के बचपन और पढ़ाई ने उनके फ्यूचर करियर, पब्लिक सर्विस और एकेडमिक एक्सीलेंस की नींव रखी। पंजाब के एक छोटे से गांव से कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज तक का उनका सफर उनकी इंटेलिजेंस, परसेवरेंस और सीखने के जज्बे को दिखाता है। देश सेवा के लिए समर्पित जीवन, पढ़ाई से लेकर सत्ता के गलियारों तक। डॉक्टर सिंह जी जितने ब्रिलियंट थे उतने ही देश सेवा के लिए समर्पित भी। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में टीचर के तौर पर अपना करियर शुरू किया, जहां उन्होंने अपना नॉलेज शेयर किया और यंग माइंड्स को इंस्पायर किया। 1971 में वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर इंडियन गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली और यहीं से पब्लिक सर्विस में उनके लंबे और शानदार करियर की शुरुआत हुई। अगले 2 दशकों में उन्होंने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस सेक्रेटरी, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन और गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे कई इंपॉर्टेंट पदों पर काम किया। डॉक्टर सिंह जी की एक्सपर्टीज इंडिया से बाहर भी फैली। उन्होंने 1987 से 1990 तक जिनीवा में साउथ कमीशन के सेक्रेटरी जनरल के रूप में काम किया, जिससे एक लीडिंग इकोनॉमिस्ट और ग्लोबल थिंकर के तौर पर उनकी रेप्यूटेशन और मजबूत हुई। इकोनॉमिक पॉलिसी की उनकी गहरी समझ, उनके शांत स्वभाव और ईमानदारी ने उन्हें उनके साथ काम करने वालों का रिस्पेक्ट दिलाया और पॉलिटिक्स में उनके एंट्री का रास्ता बनाया। 21वीं सदी में इंडिया को आगे ले जाते हुए प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर सिंह जी ने पॉलिटिक्स में 1991 में कदम रखा, जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर पीवी नारासिम्हा राव के अंडर फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर उनका समय इंडिया के इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। 1991 का बजट एक लैंडमार्क इवेंट था, जिसने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का दौर शुरू किया, जिसने इंडियन इकोनॉमी को बदल दिया। 1991 में उन्हें राज्य सभा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट के लिए चुना गया और वो अप्रैल 2024 तक इस पद पर रहे। 1998 से 2004 तक उन्होंने राज्य सभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रूप में काम किया, जिससे उनकी पॉलिटिकल स्किल्स और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट दिखाई देती है। 2004 में डॉक्टर सिंह जी इंडिया के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर बनकर हिस्ट्री बनाई। 2004 से 2014 तक उनके कार्यकाल में इंक्लूसिव ग्रोथ और सोशल जस्टिस के लिए कई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज आई। उनकी गवर्नमेंट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA 2005 जैसे लैंडमार्क प्रोग्राम्स लागू किए, जिससे रूरल हाउसहोल्ड्स को 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिला, और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आया, जिससे सिटीजन्स को गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने का पावर मिला। उनकी गवर्नमेंट ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 भी इंट्रोड्यूस किया, जिसका एम लाखों इंडियंस को सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना था। एक साइलेंट आर्किटेक्ट की विरासत, उपलब्धियां, आलोचनाएं और निजी जीवन। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की लेगेसी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। उन्हें वाइडली एक्नॉलेज्ड इंडिया के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के आर्किटेक्ट के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी का एक नया एरा शुरू किया। मुश्किल समय में भी उनके काल्म और डिग्निफाइड बिहेवियर ने उन्हें द साइलेंट सारदार का नाम दिया। लेकिन उनके कार्यकाल में आलोचनाएं भी हुई। उनकी गवर्नमेंट पर करप्शन के एलिगेशंस लगे, हालांकि उन्हें खुद कभी किसी रॉन्ग डूइंग का दोषी नहीं पाया गया। कुछ क्रिटिक्स ने उन पर यह भी आरोप लगाया कि वो कांग्रेस पार्टी को ज्यादा कंट्रोल करने देते थे और खुद पैसिव रहते थे।
आलोचनाओं के बावजूद इंडिया के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में डॉक्टर सिंह जी का कंट्रीब्यूशन अनमैच्ड है। उन्होंने 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान इंडिया को संभाला, स्टेबिलिटी और ग्रोथ बनाए रखी। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स जैसे कंट्रीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बनाकर इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग को मजबूत करने में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाया, जिसके रिजल्ट में लैंडमार्क इंडो यूएस सिविल न्यूक्लियर डील हुआ। पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से अलग डॉक्टर सिंह जी अपने हम्बल और प्राइवेट नेचर के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रिनाउंड हिस्टोरियन गुरशरण कौर जी से शादी की है और उनकी 3 बेटियां हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन और काम दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। एक साधारण परिवार से देश के सबसे बड़े पद तक का उनका सफर हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पब्लिक सर्विस के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट की भावना को दर्शाता है।